13वीं सेंचुरी में जब सुकप्पा नाम के एक राजा यहाँ पे आए थे। जब वो राजा असम में आए तो भाई उन्होंने अपनी पहली कैपिटल यानी कि उनकी कैपिटल हुई चराइदेव। असम का एक प्राउड मोमेंट है कि असम की एक ऐसी जगह जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मोइडम एक डोम शेप में बना हुआ रहता है। असम में अराउंड 600 साल से भी ज़्यादा में अहोम डिनेस्टी के राजाओं ने यहाँ पे राज किया था। सो गाइस फाइनली एंट्री हो चुकी है हमारी आसाम में, और आसाम में आज मेरा पहला दिन है। अभी मैं किस में बैठा हूँ इमेजिन कर सकते हो आप? इमेजिन कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भैया है। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? मनोज भाई। और ये हम बैठे हैं भाई टुक टुक में। आसाम का टुक टुक है। पहले ही दिन बस हम चल के जा ही रहे थे सोनारी से कहीं दूर, तो भाई ने रोक दिया और सामने से लिफ्ट दिया है भाई। आसाम नागालैंड को टक्कर दे रहा है दोस्तों। आसाम में भी बहुत दम है। आज पहला दिन है और पहली लिफ्ट मिली है, और वो भी भाई रिक्शे वाले अपना काम छोड़ के हमारे पीछे आ गए लिफ्ट देने के लिए। सोचिए। क्या जगह का क्या नाम है? चोराइदेव मैडम। चोराइदेव मैडम है इसका इन्फॉर्मेशन। मोइडम है इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको अंदर जाके दूंगा। फिलहाल हम लोग गेट पे ही है, पानी पूरी खा रहे हैं। यहाँ में पानी पूरी को बोलते हैं पुचका। ये पुचका है, प्लेट दे दिया सबके हाथों में। आलू का फीलिंग है ना? आलू ही है। आलू ना दिया। अच्छा, सिर्फ आलू है। वड़ा पाव वाला आलू है और पानी डाल दिया। अच्छा ऑलरेडी है। बाय बाय। ठीक है। इन्होंने देखिए यहाँ पे छोड़ दिया है चराइदेव मोइडम में, और अभी हम अंदर जाएंगे, घूमेंगे और आपको भी बताएंगे यहाँ का जो हिस्ट्री है अहोम डिनेस्टी का सारा कुछ। बाकी भैया को बाय बाय बोलते हैं। बाय बाय। ओके बाय बाय। थैंक यू भैया। धन्यवाद। ये गाइस चराइदेव मोइडम, और मोइडम का मतलब होता है कि टॉम। यहाँ पे देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ये भाई अंदर जाने का रास्ता, और यहाँ पे टिकट मिलता है, तो टिकट ले लेते हैं। देखिए अंदर जाने का कुछ टिकट ऐसा मिलता है, 10-10 रुपये का टिकट है। ये टिकट काउंटर है, और ये साइड में है इसका एंट्री गेट। तो चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे ना काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आते हैं, और ये अभी 4 बजे तक इसका गेट बंद हो जाता है। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक है। अंदर शूटिंग वगैरह अलाउड नहीं, इसलिए मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। देखिए ब्लॉगर भैया है हमारे साथ। ब्लॉगर भैया क्या नाम है? एक और ब्लॉगर भैया है। अरे तुम भी ब्लॉगर ही हो क्या? ओके, आधा टिकट हमको दे दिया, आधा भैया ले लिया। ये लो भाई, आधा तुम्हारा। धन्यवाद। राइट साइड में जो दिख रहा है ना, ये बड़ा सा पहाड़ जैसा, ये ऐसा इससे भी बड़े बड़े अंदर मोइडम है। और मोइडम का मतलब होता है ब्यूटी प्लेस। मतलब यहाँ पे असम के अंदर, और वो भी स्पेशली यहीं पे चराइदेव। यहाँ पे भाई ब्रिटिश काल से भी पहले के यानी कि 600 साल तक रूल किया था यहाँ पे अहोम डिनेस्टी। तो अहोम डिनेस्टी में जो लोग थे, अहोम डिनेस्टी में जो राजा थे और उनकी जो रॉयल फैमिली के लोग थे, उनको ऐसे टॉम बना के अंदर दफनाया जाता था। तो जैसे ही हम इसके अंदर एंट्री करेंगे ना, ये जो प्लेस है यहाँ पे हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो यहाँ पे भाई रखी हुई है एक लोहे की नाव। क्या आप जानते हो, क्या आप सोच सकते हो भाई, लोहे की नाव? मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा भाई लोहे की नाव। होती होगी बट यहाँ पे मैंने पहली बार देखा है। ये देखिए वो पड़ी सामने लोहे की नाव, और ये अर्ली 19वीं सेंचुरी में यहाँ पे लाई हुई थी। सन 2000 में 25 तारीख को, 25 अप्रैल शिवसागर टाउन में मिला था 25 अप्रैल को, और 29 अप्रैल को तो यहाँ पे लेके भी आ गए थे। सोचिए 9 मीटर लंबी नाव है, लोहे की नाव जो यहाँ पे रखी हुई है। तो भाई इस कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सेंचुरी में, जब सुकप्पा नाम के एक राजा यहाँ पे आए थे असम में अपनी आर्मी के साथ में। उन्होंने यहाँ पे एक पावरफुल किंगडम इस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा अहोम किंगडम, अहोम डिनेस्टी, जो आज से लगभग 600 साल तक चला। और ब्रिटिश आने के बाद में ये मानो थम सा गया, मानो गायब ही हो गया। और ईयर 2024 में जाके इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। उससे पहले ये मानो
था ही नहीं हिस्ट्री के पन्नों में। जब वो राजा असम में आए तो भाई उन्होंने अपनी पहली कैपिटल, यानी कि उनकी कैपिटल हुई चराइदेव, यही जगह जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। असम में शिव सागर से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जिसका नाम है चराइदेव मोइदाम। मोइदाम का मतलब होता है कि टॉम, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे अहोम डिनेस्टी के राजाओं और उनके फैमिलीज़ को यहाँ पे दफनाया गया था वो टाइम पे जब उनका शासन था असम में। असम में अहोम डिनेस्टी ने अराउंड 600 साल तक शासन किया है और 1826 के आसपास में जब ब्रिटिश राज आया तो उनका शासन समाप्त हुआ और उसके बाद में ये जगह अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रखी गई। 2024 में इसे वापस से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर दिया और आज ये जगह सभी के लिए ओपन है और ये बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही शांति है। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मुझे तो सिर्फ शांति शांति नज़र आ रही है। यहाँ पे जो आसपास में जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे इन 100 सालों के अंदर ही यहाँ पे उग गए हैं ऑटोमेटिकली। बट ये जो जगह है ना, यहाँ पे बहुत सारे टीले हैं और उन टीलों के अंदर क्या है, यहाँ पे लिखा है मोइदाम नंबर 34। तो इसी तरह से यहाँ पे अराउंड 90 से भी ज़्यादा मोइदाम है। वो जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे ये टीले, ये सब मोइदाम है। तो इन्हीं मोइदाम में राजा और राजा की फैमिली यहाँ पे दफन करते थे वो टाइम पे, अहोम डिनेस्टी के टाइम पे। और ये भाई अभी रिसेंटली 2024 में ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया है। उससे पहले तो ये पूरा अनएक्सप्लोर्ड था। ब्रिटिश शासन जब से आया ना 1826 से, उसके बाद में भाई इसको धीरे धीरे नेगलेक्ट कर दिया गया और ये पूरा जंगल में ही बदल गया। लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसी भी चीज़ है, ऐसे भी हमारा हिस्ट्री यहाँ पे छुपा हुआ है। इसको लोग कंपेयर करते हैं पिरामिड से, तो ये आसाम का पिरामिड भी बोलते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये कितना बड़ा टीला है, बट ये जो घास वगैरह सब उगी हुई है ना, ये ऑटोमेटिकली ग्रो हुआ है। यहाँ पे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, सिर्फ ये टीले होते थे। ये जो पेड़ पौधे सारे दिख रहे हैं ये उसी समय हुए हैं। आज से 100 साल के भीतर भीतर ये सारा कुछ जंगल यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है मोइदाम। ये जो इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, इसी को मोइदाम बोलते हैं। और इसी के अंदर अहोम राजा और उनके फैमिली को यहाँ पे ब्यूरी किया जाता था, यानी कि दफन किया जाता था। अहोम डिनास्टी के लोग मानते हैं कि राजा कभी भी मरता नहीं है, वो दूसरी दुनिया में शिफ्ट होता है। तो जब भी राजा या उनके रॉयल फैमिली का जब भी डेथ होता था तो उनको ऐसे ही मोइदाम में ब्यूरी करते थे। और उनके साथ में उसकी जो वैल्यूबल्स थी, जो उन्हें जो पसंद थी, जो उनकी यादें थी, उनकी ज्वेलरी, कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो उनको उनके साथ में ब्यूरी करते थे। और ऐसा मानते थे अहोम के लोग कि राजा कभी, कि अहोम के लोगों का या फिर राजा का कभी भी डेथ नहीं होता, वो कभी भी मरता नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है, वो सिर्फ दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो जाता है। किंग की डेथ के बाद में किंग को एक वुडन कॉफिन में रखा जाता था और तभी यहाँ पे उन्हें दफनाया जाता था। और उनके साथ में उनकी वैल्यूबल चीज़ें, लाइक उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ज्वेलरी, कपड़े और हथियार वगैरह, ऐसे चीज़ों को उनके साथ में दफनाया जाता था। तो यहाँ के लोग ऐसा मानते थे कि राजा कभी भी मरता नहीं है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनको, राजा को आगे आने वाली लाइफ में भी साथ देगी, इसीलिए ये इनके साथ में ब्यूरी करते थे। ऐसा कुछ यहाँ का इतिहास है। और भाई बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। देखिए बहुत लंबा चौड़ा, और यहाँ पे अराउंड 90 से ज़्यादा तो ऐसे मोइदाम बनाए हुए हैं, यानी कि ऐसी समाधि स्थल है 90 से ज़्यादा। पूरा हम देख भी नहीं सकते, 4 बजे ये बंद हो जाता है। तो समय के अभाव की वजह से अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। मिलते हैं आपको। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं ना, इस सिर्फ रास्ते पे चलते हैं। कोई भी यहाँ पे जाना अलाउड भी नहीं है और जाता भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह है। तो जो लोग भी यहाँ पे आते हैं, जो रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते पे चलते हैं। और इस रास्ते, यहाँ पे जाना यानी कि मोइदाम्स क्रॉस करना मना है। यहाँ पे इतने सारे मोइदाम्स हैं ना कि काफ़ी सारे मोइदाम्स अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। आज तक लोगों को यही नहीं पता कि इन मोइदाम्स के अंदर है क्या। ऐसे भी मोइदाम्स हैं यहाँ पे। ये जो आप जगह देख रहे हो ना, ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हो ना, ये कोई पहाड़ियाँ नहीं है भाई, ये है मोइराम। क्या बोलते हैं? मोइदाम। तो ये है मोइदाम। मोइदाम का मतलब होता है कि रॉयल टॉम। हर मोइदाम के अंदर होता है एक सीक्रेट प्लेस। तो आइए आपको अंदर से दिखाता हूँ कि वो सीक्रेट प्लेस कैसा होता है। ये देखिए, ये ऐसा यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मोइदाम एक डोम शेप में बना हुआ रहता है, डोम शेप में बना हुआ रहता है। और अंदर से आप देखिए भाई,
यहाँ पे तो ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है ना, यहाँ पे मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ गूंज रही है भाई। ये है मोइडाम। सोचो उस ज़माने में उन्होंने किस तरह से बनाया होगा। यहाँ पे भाई ईंटों और पत्थरों का चैम्बर है। ये देखिए ईंटें हैं ये पूरी। यहाँ पे एक छोटा सा एक होल भी है। ईंटों और पत्थरों का चैम्बर है। और इन्हीं मोइडम्स के ऊपर ग्रीन घास भी उग गई है भाई। तो इसीलिए ये नेचुरल हिल जैसा लगता है, बट ये कोई पहाड़ियाँ नहीं है। ये है मोइडम, एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस अहोम डायनेस्टी का। आसाम का एक प्राउड मोमेंट है कि आसाम की एक ऐसी जगह जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। ऑनेस्टली यहाँ पे आके एक अलग ही इम्पोर्टेंस, एक अलग ही एनर्जी फील होती है। यहाँ पे आके मानो ऐसा लगता है कि मैं एक दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। राजाओं के लिए तो ये जगह बनी ही थी, बट मुझे भी लिटरली वही फील हो रहा है। मानो एक अलग ही एनर्जी फील होती है। ऐसा लगता है मानो टाइम थम सा गया हो, मानो टाइम रुक सा गया हो। यहाँ पे वो फील होता है जिस तरह से उन राजाओं को जो बरी करते थे। तो भाई लिटरली ये सच होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया में जाते ही होंगे। आप लोग क्या सोचते हो? क्या ये प्लेस एक टॉम्ब है या फिर सच में यहाँ कुछ मिस्ट्री है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। जैसे ही हम बाहर आते हैं, वो साइड में है भाई मोइडम, और मोइडम को घूम के जैसे हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी शॉप्स भी अवेलेबल है। अब ये देखिए इनके सोवेनियर्स वगैरह मिल रहे हैं। इनके जो ट्रेडिशंस के जो होते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे सामान मिल रहा है, बहुत सारा कुछ। यहाँ पे सोवेनियर की शॉप है जो अहोम डायनेस्टी, अहोम कल्चर से रिलेटेड है। ये देखिए। तो दोस्तों आपको ये हिस्टोरिकल प्लेस कैसा लगा आसाम का? अच्छा लगा तो लाइक करिए, और कोई इंक्वायरी है तो, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।